Hello friends, this is Sumit. Today we are going to discuss exercise number 12.1 class 10th NCERT. इस एक्सरसाइज में आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि किस तरीके से सर्कल से रिलेटेड एरियाज को कैसे फाइंड किया जाता है, क्या तरीका रहता है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंसीडर करने जा रहे हैं। इसमें आपको पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले आपको सेक्टर वर्ड को समझना है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, आपको जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सेक्टर का जो एंगल होता है वो सेंटर पर बनता है। किस पर बनता है? सेंटर पर। तो सबसे पहले हम एक सेक्टर फॉर्म करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो हम एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। अब इस सर्कल के अंदर आपको एक सेक्टर ड्रॉ करना है। तो सेक्टर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया, सर्कल के बाद उसकी रेडियस बनाई और अब एक सेक्टर फॉर्म किया। अब जो सेक्टर है उसको आप शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे आपको एक्चुअल में ये पता रहे कि आपका जो एरिया है जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं वो कौन सा वाला एरिया है। आपको पता रहना चाहिए एरिया क्या होता है। किसी भी क्लोज बाउंड्री के अंदर जो बाउंडेड रीजन होता है उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप एरिया बोलते हैं। तो इस फिगर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सेंटर ओ ए और बी, ओ ए बी के अंदर जो रीजन बाउंडेड है इसमें 2 रेडियस काम में आ रही हैं और सर्कल की बाउंड्री काम में आ रही है। इसे आप बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है उसकी रेडियस कितनी है? सेक्टर की रेडियस और सर्कल की रेडियस सेम ही होगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप रेडियस की जगह पर आप लिखेंगे R = 6 cm। ओके। इसके बाद जो सेक्टर का एंगल है सेंटर पर, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। जैसे कि मैंने मेंशन किया, आपको भी मेंशन करना होगा अपनी एग्जाम पेपर में या जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तब। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर लिखना है तो आप यहाँ सेंटेंस फ्रेम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर = एरिया ऑफ सेक्टर। तो जो सेक्टर होता है उसके एरिया का फॉर्मूला हमें लर्न होता है, और अगर हमें लर्न नहीं है तो होना चाहिए। और ये फॉर्मूला होता है πr² θ / 360 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा होता है वो सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है और सेंटर पर अभी एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब आप इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो पाई का वैल्यू आप सबको पता है 22/7। फिर उसके बाद आप रेडियस की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। इस क्वेश्चन में रेडियस की जो वैल्यू है वह 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप 6 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा के प्लेस पर आपको 60 डिग्री प्लेस करना है और जो डिवाइड में 360 है उसे मैं एंगल के नीचे ही लिख देता हूँ 360 डिग्री। सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको नंबर्स को कट करना है। जैसे आप 0 से 0 को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कट जाएगा। ओके, 6 की टेबल से आप कट करेंगे 360 को तो ये 6 टाइम कट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/6। इसके बाद हम एक छोटा सा टास्क और कर सकते हैं। 6 की टेबल से नेक्स्ट न्यूमरेटर वाले 6 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्सप्रेशन बचा उसमें आपको बचा हुआ है 22 × 6/7। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप यूनिट लिखें तो आप ध्यान रखें एरिया का जो यूनिट होता है उसमें स्क्वायर पावर में आता है, और जब वॉल्यूम का यूनिट आता है तो उसमें क्यूब आता है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।